कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनके मुकाबले बनाए। 26,000 लाशें उन्होंने नहरों में छोड़ दी। जिन्होंने 26,000 लाशें निकाली थी उसको भी एक अणपछाती लाश बना दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा कुछ नहीं करती कि पंजाब के माहौल को ऐसा आप उनको बदनाम ना करो। आप बेशक समझो ना समझो कि अगर आप अपना समझते तो आप पंजाब को बदनाम ना करते, जैसे आप अभी बदनाम करने को लगे हो। ऑन ब्रेड वालों ने कुछ जमीन पे कब्जा किया हुआ है जो पंचायती जमीन है, तो उसको मैंने विधानसभा में बात उठाई और उनके ऊपर आज देखो कि आज उनकी फैक्ट्री को बने बेशक कितने साल हो गए। अकाली दल की सरकार थी तभी बॉर्नवेट की फैक्ट्री वहीं पे थी, कांग्रेस की सरकार थी तभी बॉर्नवेट की फैक्ट्री वहीं पे थी। जब हमारी सरकार आई तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। नहीं, अकाली दल जब सत्ता में होता है तब तो वो सत्ता के नशे में वो नशा और पैसा और अपने मसल के जोर पे आपने देखो कि बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर कब्जा करता है। उनके साथ कमीशन को कहते हैं, मुझे भी पता। टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लगभग एक साल पहले सत्ता में आई आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास के साथ यहां पर आई थी और लोगों ने पूरा विश्वास भी अपना दिखाया आम आदमी पार्टी पर। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे हल्का पायल के एमएलए मिस्टर मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग एक साल सत्ता में आए आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से लोगों का विश्वास जीता है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे। एक साल हो गया आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए, लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना एक साल पहले पूरे विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को एक बड़ी लीड के साथ जिताया था। सर, एक साल में क्या देखते हैं, कितना पंजाब में बदलाव आता हुआ नजर आया? देखो, पंजाब में एक साल में आप देखोगे कि जो करप्शन करने वाले बड़े बड़े लोग उनके खिलाफ जितनी ईमानदारी से जितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने सरकार ने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी सरकार ने किया हो। पंजाब के लोगों का पैसा, एक भी पैसा खाने वाला वो छोड़ा नहीं जाएगा। यही आम आदमी पार्टी का सबसे पहला, क्योंकि करप्शन फ्री समाज, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इसी बात के ऊपर हमने लोगों से वोटें ली थी। और दूसरी बात यह है कि एक साल में जितने हमने काम किए वो उतने काम आज तक किसी भी सरकार ने 5 सालों में नहीं किए। हमने आते ही सबसे पहले तो जो बात की थी कि मोहल्ला क्लिनिक देंगे, 503 मोहल्ला क्लिनिक हम पूरे पंजाब में दे चुके हैं। हमने स्कूल की अच्छी शिक्षा की बात की थी, हमने 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस लोगों को दे चुके हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लोगों को जॉब दी है, नौकरियां दी हैं, और इसके अलावा हमने लोगों को कहा था कि आपको हम लोग फ्री बिजली दें, बिना किसी की कास्ट देखे, बिना किसी का बिजली का लोड देखे, बिना उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखे। हमने सबको 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी है, वो चाहे कोई भी हो। मुझे कई जनरल वर्ग के लोग मिले जो कहते यार ये पहली सरकार है जिन्होंने हमें भी कुछ दिया। नहीं तो आज तक जितनी भी स्कीमें थी वो एक कास्ट को टारगेट करके थी। ये पहली सरकार है जिन्होंने सभी को, किसी का कास्ट का जो है वो फर्क नहीं रखा, हर एक बंदे को 600 यूनिट जो थी वो बिजली की फ्री दी। यही आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है कि उन्होंने, बेशक हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, इतना कर्जा होते हुए भी हमने थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर से स्कीमों से बचा के लोगों को दिया, क्योंकि लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर ही लगना चाहिए। यही आम आदमी पार्टी की पॉलिसी। सर, एक साल पहले जब भगवंत मान जी की सरकार आई थी, सबसे पहला उनका मुद्दा यही था कि करप्शन को खत्म करना है पंजाब से। अभी विधानसभा का सेशन खत्म हुआ है, पहले दिन ही भगवंत मान जी का ये कहना था कि जिसने भी पंजाब सरकार का पैसा खाया उस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इससे आने वाली बदलती हुई पंजाब की तस्वीर हम देख सकते हैं? क्योंकि आज ही हमने देखा है कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह वैद जी के घर ईडी की रेड पड़ी है, तो ये बहुत बड़ा बहुत सारे बड़े बड़े जो मंत्री थे जिनको सोच भी नहीं कोई सकता था, आशुष जैसे सोच भी नहीं सकता कि कोई हाथ भी डालेगा, उनको पकड़ के भगवंत मान जी की सरकार ने जेल में डाला। और हमारे पूरे मुख्यमंत्री जिन्होंने पंजाब का पैसा खाया, उनके खिलाफ मैं कहता हूँ कोई ये पॉलिटिकल रंजिश नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ कोई हम लोग पॉलिटिकल वर्डेटा कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी के हैं इसलिए हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने भी
चाहे अपनी पार्टी का हो, उनके खिलाफ भी मान साहब की सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे अपोजिशन का हो, कोई भी बंदा हो, जिन्होंने भी पंजाब का पैसा खाया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे पैसा भी वसूल कराया जाएगा और उनको जेल की सजा भी हवा भी खानी पड़ेगी। यही आम आदमी पार्टी का जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन वाली नीति है। लेकिन सर ऑपोजिट पार्टीज लगातार ये बात उठा रही है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के घर भी रेड पड़नी चाहिए ताकि तभी सच्चाई का खुलासा हो सके। नहीं, आम आदमी पार्टी के जिन्होंने भी काम किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, उनको पकड़ में आज तक कभी हुआ? आपने कभी देखा पिछले 74 साल में जब से हमारा देश आजाद हुआ है कि किसी भी एक पार्टी की सरकार ने अपने एमएलए के ऊपर कार्रवाई की हो, अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई की हो? देखो आप, साधु सिंह धर्मसोत, हम लोग सभी लोग धरना लगाते थे उसके घर के आगे कि बच्चों का वजीफा खा गया। उनका कृपा शंकर सरोज जी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि 64 करोड़ रुपीज गोज टू गोस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब भूत इंस्टीट्यूट को उन्होंने 64 करोड़ रुपया दे दिया, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग चिल्ला रहे थे, उनके ऑफिसर चिल्ला रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। और आप देखिए कि हमारी सरकार में किसी ने नहीं बोला कि ये करप्शन है, मान साहब को पता लगा तो उन्होंने कार्रवाई कराई। तो ऐसा नहीं है कि आज तक, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पार्टी होगी जिन्होंने अपने एमएलए के ऊपर, अपने मंत्री के ऊपर ऐसी कार्रवाई की होगी। ये इसीलिए है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन चाहते हैं, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, जो भी सरकार का पैसा खाएगा वो बख्शा नहीं। सर पंजाब बजट की बात करें तो एजुकेशन को लेकर बात सामने आई है कि एजुकेशन एक हाई लेवल पे जाएगी, यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत ज्यादा अप टू डेट किया जाएगा, जो लगातार हम देख रहे हैं 1 साल में किया भी जा चुका है। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज टॉप क्लास की होंगी पंजाब में। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि उनकी बात, उनकी आवाज नहीं उठाई गई। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है? देखो, हमने लोगों को शिक्षा और आप देखो कि हेल्थ, इन दोनों के ऊपर काम करने के लिए जब हमारी सरकार आई थी तो हमने इस चीज़ की गारंटी ली थी कि हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे, हम आपके हॉस्पिटल अच्छे करेंगे। हमने स्कूलों के लिए जैसे बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं, हर एक हल्के में बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। मेरे हल्के में भी एक नया हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया। आप देखोगे कि मेडिकल शिक्षा के लिए काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि उद्योगपतियों की ओर ध्यान नहीं दे रही, मैं कहता हूं कि मान साहब की ऐसी सरकार है जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्टों से बात की, उन्होंने लुधियाना में आके बात की, उन्होंने जलंधर में जाके बात की, उन्होंने अमृतसर में जाके बात की, उन्होंने मोहाली में एक समिट कराया, इंटरनेशनल वहां पे बाहर आए, वहां पे जाके बात की। मान साहब जर्मन गए अपना वहां पे उद्योग लाने के लिए, पंजाब के लिए। वो तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री आए। देखो, हमारे पास पैसा कैसे जनरेट होगा? पैसा तो तभी जनरेट होगा ना कि अगर इंडस्ट्री आएगी। अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए हम लोग, सभी लोग, पता है सब लोगों को इकोनॉमिक्स क्या होती है, हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पिछली सरकारों में होता था जिनको पता ही नहीं कुछ, उनको अपना नाम भी लिखना हो तो नाम भी नहीं लिखना आता था। तो सर ऑपोजिट पार्टीज ये भी कह रही है कि अभी जो भगवंत मान जी ने 30 प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा था ट्रेनिंग के लिए, तो आगे भी उनकी पूरी तैयारी है, उनका टारगेट और ज्यादा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को भी बाहर भेजा जाए। लेकिन ऑपोजिट पार्टीज लगातार ये कह रही है कि इससे कुछ नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स को। देखो ना, पहले क्या था, पहले लीडर बाहर जाते थे, ठीक है, तो लीडर बाहर जाते थे तो लोगों को बेनिफिट मिलता था। अब अगर प्रिंसिपल बाहर जा रहे हैं तो लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो एक हास्योहीन बात है। ये तो आम एक पेंडू जो गांव में बैठा है ना, उससे भी पूछ लो कि बेनिफिट प्रिंसिपल का बाहर ट्रेनिंग लेने से होगा कि लीडर का लेने से होगा। तो लोग भी अपने आप जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। ये राजनीति करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। देखो, प्रिंसिपल हमने भेजे हैं, अभी फिर गए हैं, दोबारा फिर गए हैं, दूसरा जथा फिर जो है प्रिंसिपल का गया है। तो जितने भी प्रिंसिपल हैं हमारे जो स्कूलों के हैं, उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आज जो एजुकेशन है वो पंजाब तक सीमित नहीं है। एक पूरा वर्ल्ड एक गांव बन गया है, पूरा वर्ल्ड की। अगर हम वहां से जो अच्छी चीजें हैं वो अपने
देश में लेके आए, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं कि कैसे पूरा वर्ल्ड आज कितना आगे निकल गया है, तभी हमारे देश के नौजवान तरक्की करेंगे। आज मुकाबले का समय है, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हमें अच्छे एजुकेटेड बंदे चाहिए, प्रिंसिपल एजुकेटेड चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अगर उनको बता सकें कि वर्ल्ड के साथ ग्लोबल एक पूरी मार्केट है, उसके साथ आपने कैसे टाकरा करना है। मैं कहता हूँ भगवंत मान जी की इतनी उच्ची की सोच आज तक कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये लोग अनपढ़ आदमी थे। चाहे आप अकाली दलों को देख लो, चाहे कांग्रेस वालों को देख लो, इनके जितने भी एमएलए होते थे अंडर मैट्रिक होते थे, बहुत सारे। अकाली दल के देख लो, जितने भी आप लिस्ट बना लो, सभी तकरीबन आपको मिलेंगे अंडर मैट्रिक मिलेंगे। ऐसे ही कांग्रेस के जितने भी आपको मिलेंगे अंडर मैट्रिक मिलेंगे। ये बात दूसरी है कि उनके जो परिवार थे, बाप दादा थे, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। अभी जो हम लोग हैं, हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारी इसमें है विधानसभा में, सबसे ज्यादा इंजीनियर हमारी विधानसभा में है, सबसे ज्यादा लॉयर हमारी विधानसभा में है, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हमारी विधानसभा में है। तो ऐसी जो विधानसभा बनती है ना, तभी वो देश को आगे लेके जाती है, अपने सूबे को आगे लेके जाती है। हम लोगों को पता है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, उसकी पावर क्या है। अगर आज हम एक गरीब के बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा के उसको एक डीसी बना देंगे तो इसको हटादार स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि गरीबों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये चाहते हैं अगर गरीबों के बच्चे भाई पढ़ गए तो कल के हमारे घर में काम कौन करेगा। ये बात इनको बड़ी तकलीफ लेती है कि भगवंत मान गरीबों के बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है। सर, एक बड़ी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करते हैं। खालिस्तान, आज पंजाब डर रहा है खालिस्तान के नाम से। अमृतपाल सिंह जी की बात करें तो लगातार उनके कई मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। पंजाब के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खौफ नजर आ रहा है, लेकिन अब हाल में देख रहे हैं उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप अगर देखो ना, ऐसा डर का माहौल व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो लग रहा है कि बहुत डर का माहौल। मगर आप अगर लोगों को मिलोगे, आप इलाकों में जाओगे, गांव में जाओगे, शहर में जाओगे, तो आपको वहां पे कोई ऐसी चीज डर के माहौल की नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक फेसबुक पे क्रिएट किया हुआ बात है। तो मैं तो यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ता है। यहाँ पे गुलाब की महक है, यहाँ पे गेंदे की महक है, यहाँ पे हर एक फूल की महक है। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग अपनी महक को लेकर इकट्ठा है। हमारी यूनिटी है, इस यूनिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन सर, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आती है तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है उन आने वाली स्थितियों को संभालने के लिए। देखो, आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है। आम आदमी पार्टी जिसका जितना कसूर होगा, जो जितना गुनाह करेगा, उसको उतनी सजा देगी। ऐसे नहीं है कि जैसे आज से पहले जितनी भी सरकारें थी, आप देखो ना, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनके मुकाबले बनाए। 26,000 लाशें उन्होंने नहरों में छोड़ दी। जिन्होंने 26,000 लाशें निकाली थी उसको भी एक अणछाती लाश बना दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो जितना क्राइम करेगा उसको उतनी सजा देगी। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी वैसे ही करें। वो चाहते हैं कि हम लोगों भी नौजवानों का ऐसे शिकार करें। वो चाहते हैं कि नौजवानों के मुकाबले बने, मगर वो इनके कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग पंजाब के लोग पंजाब की तरक्की के लिए आए हैं। इन बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये लोगों के पास टाइम क्या है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। ये इन लोगों के पास, ये दूसरी जो पार्टियां हैं ना, इनके पास इस चीज का टाइम है। मगर आम आदमी पार्टी के पास इस चीज का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमने अपने स्कूल अच्छे करने हैं, हमने अपने हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, हमने लोगों को फ्री बिजली देनी है, हमने आगे महिलाओं के लिए भी सोचना है जो उनको गारंटी दी है। वे सारे वादे अपने हैं पूरे करने हैं। इनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है जो बातें जो ये सोचते हैं या करते हैं। तो मेरी इनसे विनती है कि पंजाब के माहौल को ऐसा आप इनको बदनाम ना करो। अब देखो ना, हमारे पंजाब में कितने फख्र की बात है कि G20 का सम्मेलन हमारे पवित्र शहर अमृतसर में हो रहा है। मगर इन लोगों ने कैसा षड्यंत्र किया कि ये हो गया जी, वो हो गया जी, इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। कई कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी अकाली दल ने कर दिया।
ये लोग हमेशा पंजाब को बदनाम करते हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पंजाब आपका भी इतना है जितना हमारा है। आप बेशक समझो ना समझो, कि अगर आप अपना समझते तो आप पंजाब को बदनाम ना करते, जैसे आप अभी बदनाम करने को लगे हो। पंजाब में एक बहुत शानदार, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है कि G20 का सम्मेलन हमारे पंजाब में हो रहा है। ये पंजाब के लिए फक्र की बात है और इस फक्र को आपको दुनिया को बताना चाहिए, मगर आप तो पंजाब को बदनाम करने में लग गए। जो आपको और लोग देख रहे हैं, ऐसे पंजाब को बदनाम करने वालों को पंजाब के जो जनता है वो कभी माफ नहीं करेगी। ये जो पंजाब के दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, जो जो अलग अलग पार्टियों से बैठे जो पंजाब को बदनाम करते हैं, ये भी पंजाब के दुश्मन है। इनको भी पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। मीनों पर कब्जा किया जा चुका है और भी कई ऐसे कंपनीज होंगी, ब्रांड्स होंगे, तो किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा? देखो कितने साल हो गए हमारे देश आजाद हुए। हमारे जब से देश आजाद हुआ ना, जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने सभी लोगों ने मिलके जो हमारे चाहे आप लगा लो पंचायती जमीन लगा लो, चाहे आप सरकार का पैसा लगा लो, उनको छीनने के लिए, उनको हड़पने के लिए सभी लोग लगे हुए थे। मेरे ध्यान में जब बात आई कि बॉर्न ब्रेड वालों ने कुछ जमीन पे कब्जा किया हुआ है जो पंचायती जमीन है, तो उसको मैंने विधानसभा में बात उठाई और उनके ऊपर आज देखो कि आज उनकी फैक्ट्री को बने बेशक कितने साल हो गए। अकाली दल की सरकार थी तभी बॉर्न ब्रेड की फैक्ट्री वहीं पे थी, कांग्रेस की सरकार थी तभी बॉर्न ब्रेड की फैक्ट्री वहीं पे थी। जब हमारी सरकार आई तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, तो उनसे जितना भी उन्होंने पंचायती जमीन दबा के रखी है वो छुड़वाई जाएगी और उनसे उनके खिलाफ आज देखो पर्चा भी दर्ज हो गया है हमारे DDPO की अदालत। तो इन लोगों को जो समय भी पंजाब की लैंड के ऊपर कब्जा किया है, जितनों भी पैसा खाया है, वो छोड़ेंगे नहीं। पंजाब की जनता देख रही है, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में जो भी करप्ट आदमी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यही मान साहब का है, यही जो है एजेंडा, हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी यही एजेंडा है कि जिन्होंने भी एक भी पैसा खाया, देश का खाया, पंजाब का खाया, स्टेट का खाया, उनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जब से सरकार बनी है, हम लोग पहले दिन से ही जो हमने गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सरकार बनती थी, पहले 4 साल वो हनीमून पीरियड पे रहती। लास्ट ईयर उनको पता था, वो कहते हैं ना, वो उनकी आज भी आप सुन लो, अकाली दल के पास बैठ जाओ, आप कांग्रेस के पास बैठ जाओ, वो कहेंगे लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, लोग भूल जाते हैं। आप आज काम कर दोगे वो 2 साल बाद याद नहीं रखेंगे। इसीलिए वो क्या करते थे कि जब इलेक्शन आएगी तभी कोई काम शुरू करेंगे, मगर आम आदमी पार्टी इस पे विश्वास नहीं रखती। हमें पता है कि हमारा जो किया हुआ काम, अगर हम लोगों के लिए 1% भी काम करेंगे ना, तो लोग हमारे को उसका 10% रिटर्न देंगे, ये बात हमें पता है। और पहले दिन से जब से हमारी सरकार बनी है, हमने काम करना शुरू किया। बेशक आप देखो बिजली की ओर देख लो, आप अच्छे स्कूलों की ओर, आप अच्छे हॉस्पिटलों की ओर, जॉब देने के लिए आप देख लो कि जो कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्का करने के लिए सभी काम पहले साल से ही हमने स्टार्ट कर दिया। आने वाले समय में भी और काम होंगे और आने वाले समय में आप देखोगे कि 13 की 13 जो लोकसभा की सीट है हमारी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। श्री अरविंद केजरीवाल जी एक जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यही हम सबका सपना है और हम उनको 24वें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो 24वें प्रधानमंत्री बनेंगे। शिरोमणि अकाली दल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पार्टी सबसे पुरानी है पंजाब की और हाल में ही उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया विपिन सूद काका को, और उनको पूरा विश्वास है क्योंकि उनको लग रहा है व्यापारी वर्ग उनके साथ जुड़ चुका है, तो आने वाले टाइम पे फिर से वो पार्टी कहीं ना कहीं जो एक गुमनामी में चली गई थी वो फिर से वापस आने को तैयार है। देखो, श्रोमणी अकाली दल जब सत्ता में होता है तब तो वो सत्ता के नशे में, वो नशा और पैसा और अपने मसल के जोर पे आपने देखो कि बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर कब्जा करता है, उनके साथ कमीशन वो कहते हैं। मुझे भी पता लगा था कि किसी एक बार हमारे सुखबीर बादल जी जा रहे थे तो रास्ते में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में उन्होंने देखा कि मुझे वहाँ पे बाथरूम जाना है, तो बाथरूम चले गए, तो वहाँ फैक्ट्री वाले मालिक से बात करने लगे। कहते अच्छा आप क्या बनाते हो? उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट बताया कि हम ये बनाते हैं। कहते कितने का बेचते हो? वो कहते 11 रुपए का। वो कहते कल से आप ऐसे करो कि 12 का बेचना शुरू करो,
1 लाख बनाते हो, 1 लाख रुपया डेली का मेरे को पहुंचाओ। वो तो ऐसे काम करते थे, वो ऐसे हिस्सा डालते थे जो भी फैक्ट्रियां थी। मगर आम आदमी पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी फ्री देती है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अच्छे से काम करें। अब देखो ना, जब भी अकाली दल की सरकार होती है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तभी क्यों होती है? ये सोचने वाली बात है। 1986 में सबसे पहले 2 फरवरी 1986 में गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और 4 नौजवानों को गोली से मार दिया। ऐसे ही बरगाड़ी में और कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और 2 नौजवान कृष्ण भगवान थे, गुरजीत सिंह को गोली से मार दिया गया था। और ऐसा काम अकाली दल की सरकार में क्यों होता? ये लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, इसीलिए अकाली दल को लोगों ने उनकी औकात दिखा दी। आज वो स्कूटर पे जाने वाली हैं, सिर्फ 2 आदमी स्कूटर पे चढ़ के जाते हैं विधानसभा में। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का जिस तेजी से, जिस रफ्तार से जो लोगों के दिलों में जिन्होंने जगह बना ली है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पहले दिन से ही लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोग अपने लिए काम नहीं करते, हम लोग लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। जी, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी, जिनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल में लोगों के विश्वास को पूरे तरीके से जीता है और आने वाले टाइम पे भी जिस तरीके से अब लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसी तरह जनता प्यार आम आदमी पार्टी को देगी। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ।